चैनल न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले गुजरात के मोरबी कल पहुंचा, जब यहां पर घटना घटी और केबल पुल जो था उसमें दर्दनाक हादसा हुआ। और अभी भी मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं। 360 डिग्री आपको मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले तस्वीरें कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक चला है, पहुंचा है और फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये आप पुल देख लीजिए। ये अभी एग्जैक्टली मैं उसी पोजीशन से खड़े होकर के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि कल जब हादसा हुआ था उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पहली तस्वीर सामने आई थी उसमें कुछ लोग आपको इसी जगह पर खड़े दिखाई दे रहे थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। क्योंकि देखिए, जब हादसा हुआ वो तस्वीर तो किसी के पास है नहीं, लेकिन हादसे के बाद की जो पहली तस्वीर सामने आई थी उसमें इसी जगह सौभाग्य से कुछ लोग फंसे रह गए थे पुल पर और उन्हें रेस्क्यू किया जा सका, उनकी जिंदगी बचाई जा सकी। लेकिन ये बहुत चंद लोग थे, बाकी लोग इतनी ऊंचाई से नीचे यही नदी में गिरे थे और उनके लिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तो फिलहाल ये सबसे नजदीक से पुल का वो हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ जहां पर कल कुछ लोग अटके रह गए थे जब ये पुल गिरा और उसके बाद उन्हें यहां से उठाया जा सका। अब ये नदी में जो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो टीमें हैं मौजूद हैं, उन टीमों को आप देख लीजिए। नाव अभी भी आपको गश्त करती हुई यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, क्योंकि कोशिश यही कि अगर अभी भी कोई जिंदगी बाकी बची रह गई है तो उसको बाहर निकाला जा सके। और इसीलिए अलग अलग दिशाओं में अभी जो रेस्क्यू टीम है वो जा रही है, लेकिन नदी के इस तरफ नहीं आ रही जहां मैं मौजूद हूं, उधर की तरफ ये टीमें नहीं आ रही हैं। और उसकी वजह यह है कि यहाँ से जो पुल को, जो ये ब्रिज था उसका मलबा निकाला जाना बाकी है। अयाज, जरा इधर की भी तस्वीर आप दिखाइए कि किस तरह से बड़ी बड़ी क्रेन यहाँ पर आई हैं। आप देखिए, ये जो पुल के नीचे की सतह होती है, जो चादर होती है जिसके ऊपर लोग खड़े होते हैं, उन्हें अब उठाया जा रहा है। उधर 2 क्रेन की मदद से उसे उठाया जा रहा है। और अयाज, यहाँ ये जो क्रेन ले आई गई है जिसके सहारे ये जो यहाँ पर आपको पुल दिखाई दे रहा है, इसे ऊपर उठाया जाएगा। इसके पीछे 2 वजह है। पहला, अगर क्योंकि देखिए यहाँ तक गोताखोर पहुंच नहीं पा रहे, यहाँ तक नाव आ नहीं पा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो जब तक ये मलबा ऊपर नहीं जाएगा, अगर इसके नीचे भी कोई शव बाकी है या कोई फंसा हुआ है तो उसे निकालने के लिए ये मलबा ऊपर उठाया जाना जरूरी है, तभी गोताखोर नीचे जाकर के गोता लगा पाएंगे। तो इसीलिए अब ये क्रेन लेकर के आई गई है ताकि इस मलबे को उठाया जाए, ऊपर ले आया जाए। अब जरा मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले वहां खड़ी थी। अयाज, जरा वो जगह दिखाइए जहां आप और मैं, हम दोनों इसके पहले खड़े होकर दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे थे। फिर वहां जब क्रेन आई तो उधर से लोगों को हटाया गया और उसके बाद अयाज हम यहां आकर खड़े हुए। ये ऊपर की आप तस्वीर दिखाइए। यहाँ आकर हम खड़े हुए, क्रेन आई तो फिर उसके बाद कहा गया कि इस जगह को भी खाली करना है। और ये तस्वीर पुल के पास से सबसे नजदीक से पहुंचाने के लिए हमने इस पुल का सहारा लिया। आप देखिए, इसी पुल से उतरकर मैं और अयाज नीचे पहुंचे और अभी इस जगह पर हम मौजूद हैं जो कि कल जहां लोग फंसे थे उससे सबसे नजदीक है। ये मेरे पीछे ही आपको पुल दिखाई दे रहा है जहां पर कल कुछ लोग सौभाग्यवश ही मैं कहूंगी सौभाग्यवश फंसे रह गए थे, क्योंकि जो इसके ऊपर लटके लोग आपको उन वीडियोज में दिखाई दे रहे थे उनकी जिंदगी तो कम से कम बच गई। गुजरात के गृह मंत्री ने क्या कहा इस पूरे हादसे के ऊपर, क्योंकि जो आधिकारिक बयान है वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कोई आकलन नहीं या खुद से मनगढ़ंत ढंग से कुछ नहीं। गुजरात के गृह मंत्री की तरफ से क्या आंकड़ा दिया गया है अभी तक मृतकों का और इस पूरे हादसे के ऊपर उन्होंने क्या कहा है, हर्ष संघवी ने क्या कहा है, वो सुन लीजिए आप। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। इस प्रकार की कोई घटना जब बनती है तो राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के बचाव कार्य की होती है। बचाव कार्य के साथ साथ उनकी सारवार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ने ये दोनों काम बहुत ही जल्द चालू कर लिए। खास तौर पे ये घटना 6:30 बजे बनी। 6:50 से हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पहुंचाए गए। जिला तंत्र राज्य सरकार के द्वारा खास तौर से आसपास के सभी जिलों से एम्बुलेंस, 108 की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे पहुंचाई गई।
तो गुजरात के गृह मंत्री को आपने सुन लिया। अभी किनारे से जो तस्वीरें हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की और ये पूरा घटनास्थल की वो तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जहां पर पेश आई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वो बीच नदी का इलाका, क्योंकि किनारे में जो गहराई होती है वो बहुत कम होती है किसी भी नदी की। तो अगर यहाँ पर कोई गिरा होगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ऊपर आना उसके लिए फिर भी आसान रहा होगा। हाँ, बच्चों के लिए जो कहा जा रहा है कि बच्चों की संख्या मृतकों में सबसे ज्यादा है, अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो चूंकि किनारे पर गहराई कम होती है तो वो लोग शख्स जो है वो ऊपर चढ़कर आ गए, लेकिन बीच में जो फंसे 200 मीटर की गहराई वहां पर जो गिरे ऊपर पुल से, उन्हें निकालना और सबसे ज्यादा शव या फंसे हुए लोग वहीं पर हो सकते थे। इसी वजह से बीच नदी में सबसे ज्यादा वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो चला और इसीलिए जनक ने बोट पर बैठकर बीच नदी में जाकर के, इस मच्छू नदी में बीच नदी पर जाकर के जायजा लिया है पूरे हालात का। वो रिपोर्ट भी आप देखिए जनक की के जरिए। ये बीच में एनडीआरएफ 6 बटालियन बड़ौदा से है, उनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। आप यहाँ पर मुझे भी लाइफ जैकेट वेस्ट पहनना पड़ा क्योंकि यहाँ पर कभी भी वो खतरा हो सकता है, क्योंकि पानी का बहाव अब ज़्यादा बढ़ेगा। और ये देखिए पुल का हिस्सा, मैं आपको बीच से, जहाँ पे सबसे बड़ा जो ग्राउंड जीरो जिसको कहें, उस पुल का वो हिस्सा जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ से वो टूटा। और वो देखिए वहाँ पर वो आप जहाँ खड़ी है वो भी यहाँ से वो सामने छोर पे है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब सारी की सारी जो बोट्स हैं फिलहाल अभी रुकी हुई है, चूँकि पानी का डाइवर्जन दिया जा रहा था और देर रात तक काफ़ी उनको दिक्कतें आ रही थी। एनडीआरएफ के जो PSI हैं वो हमारे साथ हैं। क्या दिक्कतें आई थी दरअसल, आप सब वो हमें बताएं। सबसे पहले तो दिक्कत यही थी कि मतलब बोट उतारने के लिए जो था नहीं मिल रहा था, फिर उसके बाद ये मिला तो यहाँ से बोट उतर गया आसानी से। फिर उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो शव वहाँ से आराम से मिले, पानी में दिक्कत हो रही नहीं? पानी में इतना मतलब अंधेरा है, रात का टाइम था तो इतना थोड़ा दिक्कत था, लेकिन फिर भी सर्च किया, उसके बाद डेड बॉडी मिल गया। बिल्कुल, तो अभी भी शालिनी यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। अब जरा बोट्स वो घुमाएंगे तो मैं आपको और चीज़ें दिखा पाऊंगा। यहाँ पर देखिए अब मैं हम चल पड़ा हूँ यहाँ पर मीड, जहाँ पर ये जगह है ब्रिज के पास, वहाँ पर अब मैं आपको दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल पास में मेरी बोट चल पड़ी है वहाँ पर एनडीआरएफ की, और यहाँ पर ये जो जगह है बिल्कुल उसी जगह पर ये घटनाक्रम हुआ। अब देखिए अब ये बोट चली है तो मैं आपको बीच रास्ते पर वहाँ ले जाऊँगा जहाँ पर ये दुर्घटना हुई, और वहाँ पर 132 लोगों की जान चली गई। और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है अभी, चूँकि जो जानकारी है कुछ लोग अभी भी, चूँकि 2 लोग अभी अंदर है, लेकिन जो अस्पताल में एडमिट है उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है और इसी के चलते वो डेथ टोल भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी हम आधिकारिक तौर पर जो हर्ष संघवी ने कहा वो 132 का आंकड़ा है। और बिल्कुल इसी जगह पर देखिए, और ये ब्रिज का हिस्सा, और मैं सेंटर में हूँ, जहाँ पर सेंटर में मैं पूरा आया हूँ जहाँ पर ये पूरा दुर्घटना हुई और ब्रिज का हिस्सा जाके गिरा। और बिल्कुल वहाँ पर ये सेना की जो टुकड़ी जहाँ पर अभी वहाँ पर उनकी जो बोट है, उस से लाइन से लेके उस पूरी लाइन में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलता रहा कि वहाँ पर शव हो सकते हैं। चूँकि ये बीच में जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा गहराई वाला पानी है, वहाँ पर 30 फीट से भी गहरा पानी, चूँकि कई जगह पर खाई है तो कुछ जगह पर गड्ढे हैं तो कई जगह पर पत्थर है। तो आपने देखा कि कैसे 30 फीट से भी ज्यादा गहरा पानी है और वहां पूरी रात जो गोताखोर थे वो जिंदगियों को तलाशते नजर आए। हर संभव कोशिश उन्होंने की, किसी भी तरह की मदद पहुंचाने की, जो भी लोग फंसे थे उन्हें निकालने की। और समझना ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रात के वक्त जो पानी होता है उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। एक तो ठंड, उसके ऊपर से क्योंकि हल्की अब गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी है और उसके बाद पानी इतना ठंडा। लेकिन पूरी रात यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और वो इस वक्त भी चल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक्स आर्मी मैन चंदू भाई मौजूद है, मैं आगे उनका भी रुख करूंगी। आप अयाज बस एक बार दिखा दीजिए उन्हें, क्योंकि यहाँ नीचे उतरने में हमारी मदद की है अयाज भाई, चंदू भाई ने। अयाज तो फिर भी नीचे उतर गए थे लेकिन मैं नहीं उतर पाई थी, मेरे लिए उतरना नीचे जरा मुश्किल था, लेकिन इन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए। और ये जो आपको यहाँ पर लकड़ी का ये बना हुआ ढांचा दिखाई दे रहा है, ये जो सीढ़ी दिखाई दे रही है, इसकी मदद से हम दोनों नीचे पहुंच पाए। तो जैसे वो एकता की बात मैंने की थी कि हर किसी के बीच तारतम्य आज दिखाई दिया, कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया, एकता दिखाई दी। तो एक्स आर्मी मैन हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी खासी मदद हमारी की यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मैं ये जगह आपको दिखाना चाहती थी जो सबसे ज्यादा करीब है। ये पुल जो टूटा है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और इसीलिए मैं और अयाज यहाँ नीचे उतर करके आए ताकि ये जगह आपको हम दिखा सकें। जनक का मैं रुख करती हूँ क्योंकि जनक भी यही मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के अपडेट जनक आपके पास क्या, क्योंकि यहाँ चंदू भाई मुझे कह रहे हैं कि ये जो गहराई पानी की आपको दिखाई दे रही है, अभी इसमें तो नीचे 10 फीट कीचड़ भी है और ये पूरा पानी जब निकलेगा
क्योंकि उसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है जनक, तो फिर उसके बाद कुछ और लाशें अंदर मिल सकती हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के आपके पास अपडेट क्या है जनक? देखिए, मेरे पास जो अभी अपडेट है और जो गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अब 2 से 3 लोग अंदर हो सकते हैं और ये आखिरी चरण में ये ऑपरेशन इसको कह सकते हैं। कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं आपको। देखो यहाँ पर जिस तरीके से तैयारियां की गई है कि इस तरीके से अगर वहाँ से कोई शव अगर आता है तो उसको इसी तरीके से एक स्ट्रेचर बनाया है, उस स्ट्रेचर में उसको यहाँ से आगे ले जाया जाएगा, चूँकि यहाँ से रास्ता बिल्कुल संकरा है और एम्बुलेंस लगभग यहाँ से 700-800 मीटर दूरी पर एम्बुलेंस है, क्योंकि संकरे रास्ते से होके गुजरना पड़ता है। लेकिन सेना के जवान, देखिए आपको जिस लगातार ये सेना के जवान आते रहे, सामने सेना के जवान स्टैंड बाय में है। यहाँ पर भी ये भी तस्वीरें देख लीजिए, सेना के जवान इसी तरीके से स्टैंड बाय में है। तो अब ये आखिरी चरण में है, आप कह सकते हैं। अब इससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग मैक्सिमम वहाँ पर हो सकते हैं और तब तक ये पानी का बहाव और अगर कम हो जाता है तो और रेस्क्यू ऑपरेशन और फास्ट होगा। तो ये सेना के जवान भी यहाँ पर मौजूद। उसके अलावा जो मैंने जिस तरीके से स्ट्रेचर्स आपको बताई, ये मद्रास रेजिमेंट की ओर से जवान आए हैं जामनगर से, और उसके अलावा ये पूरे की यूनिट से आई है। कॉलम दरअसल है वहाँ पर पूरी की पूरी, और यूनिट्स में 150 जितने 120 से 150 जवान होते हैं वो सारे यहाँ पर हैं। और उसके अलावा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार देखिए गश्त लगा रही है। आप जिस तरीके से बात कर रही थी कि आज एकता दिवस पर किस तरीके से ये स्ट्रेंथनिंग दिख रही है, कोऑर्डिनेशन, बेहतर तालमेल। अगर ऐसी आपदा के समय में बेहतर तालमेल हो तो आप जितना नुकसान हो सकता था उसको आप रोक सकते हैं, और यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। ये वाकई में जिस तरीके से युद्ध स्तर पर सब एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ और कम समय में शाम को 5:40 पर ये दुर्घटना होती है, और उसके बाद एक के बाद एक एजेंसियों को, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम वडोदरा से हो या सेना की टीमें जामनगर हो, राजकोट हो, सुरेंद्रनगर हो, सबको एक साथ मिलाकर एक साथ इकट्ठा करना और एक साथ एक जगह पर लाना, ये वाकई में एक चुनौती वाला काम था। और आखिरकार वो हुआ, और इसी के चलते अभी भी कल रात से लगभग अब 13 से 14 घंटा होने को आए हैं, पूरा ये ऑपरेशंस चल रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को निकाल लिया जा चुका है। अब 2 से 3 लोग अंदर हो सकते हैं, जो जानकारी अभी बात आधिकारिक तौर पर आ रही है। खुद यहाँ पे श्रम मंत्री हैं ब्रजेश मिर्जा, वो यहाँ पर हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी थे, जो अभी एक मीटिंग के लिए, चूँकि इसके बाद रिलीफ पैकेज की घोषणा जो होनी जा रही है उसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस अपना काम कर रही है कि जो मामला कल रात को दर्ज हुआ तो उस मामले में आगे अब गिरफ्तारियां होगी, और दूसरी ओर एक कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है कि जो पूरे एक मसले को ओवरऑल कहे, पर्सपेक्टिव को समझे कि ये दुर्घटना कैसे हुई, कौन जिम्मेवार, क्या कमियां रह गई थी, ये सारी चीज़ों को लेकर इसका इन्वेस्टिगेशन हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मल्टी डायमेंशन में पूरे चीज़ों को देखा गया, समझा गया, परखा गया और उसको अमली जामा पहनाया गया, और इसी के चलते युद्ध स्तर पर ये कार्रवाई हमें देखने को मिली है। और अभी भी अब जो देखिए, आप पूरे की पूरी अगर आप पूरा नदी देखें इस इलाके का, तो आपको केवल बोट्स और बोट्स नज़र आएगी। यहाँ पर लगभग ये 20 से ज़्यादा बोट्स इस और है, आप मेरे बिल्कुल सामने हैं, और यहाँ पर 20 से ज़्यादा बोट्स हैं जो मिड ब्रिज है उसके पास में। आइए आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सामने वाले छोड़ पर वापस आ चुका हूँ। तो यहाँ से जो तस्वीरें दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अब इंतज़ार कर रहे हैं और ये स्ट्रेचर्स हैं वो तैयार है कपड़ों के साथ। ये आप कपड़े भी देख लीजिए, यहाँ पर ये कपड़े हैं कि अगर वो शव आते हैं तो फिर उन पर ढका जाए, और ये कपड़े पहना कर उनके बाद उनको यहाँ से लिया जाए। और यहाँ पर देखिए सबके जूते यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे, चूँकि ये जब ब्रिज ऊपर से टूटा ये हिस्सा दिखा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, और ओरेवा का ये ब्रिज जहाँ से एंट्री ली गई थी, एंट्री लेकर सामने के छोर पर जाना था, टिकट विंडो वहाँ से है और वहाँ से ये एंट्री होनी थी, और इसी समय पर ये हिस्सा यहाँ से टूटा और उसके बाद लोग गिरे। तो शुरुआत में जो लोग गिरे वो पानी में नहीं गिरे हैं, कुछ लोग यहाँ पर देखिए पत्थर ईंटें हैं, हार्ड रॉक है, और यहाँ पर जो गिरने से उनको चोटें लगी वो अभी अस्पतालों में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। वहाँ पर उनको खून की कमी है। वो ये देखिए, आपको हर जगह पर आपको जूते, कपड़े सब ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जबकि जो लोग ऊपर, अब चूँकि एक के बाद एक हिस्सा, अगर इस पुल को देखें आप, एक के बाद एक हिस्सा उसके बाद टूटता गया, और फिर बाद में ये बीच में जहाँ से पानी शुरू होता है वहाँ से लोग पानी में गिरने शुरू हुए, और आंकड़ा यही है कि लगभग 350 से ज़्यादा लोग थे, जबकि पुल की जो क्षमता है वो 100 से 125, 150 तक की थी।
3 गुना से ज़्यादा लोग जब उस ब्रिज पर गुजरे तो जाहिर सी बात है एक उसका लिमिट होगी, एक जो उसकी वजन क्षमता होती है वो एक लिमिट होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जब हुआ तो फिर उसने संतुलन खोया। और यहाँ पर एक चीज़ है, आपने कुछ तस्वीरें भी हमने देखी वायरल होती कि लोग पूरे ब्रिज को हिला रहे हैं। दरअसल इसकी जानकारी जब हमने यहाँ से अधिकारियों से ली तो उन्होंने बताया कि दरअसल लोग अपने आप को वो झूले में झूलना चाहते थे, तो वो स्विंग होने के लिए, यहाँ पर झूलता पुल कहते हैं इसको, तो वो झूलना चाहते हैं इस तरीके से, इसलिए वो उस तरीके से ब्रिज को हिला कर दिखा रहे थे। तो वो तस्वीरें जो अभी एक कुछ वायरल हो रही थी वो दरअसल इस तरीके से, उसकी तरफ इसके पीछे कोई साजिश का एंगल फिलहाल अभी पुलिस को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें कल रात से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से लेकर बाकी अधिकारी भी इसमें जाँच कर रहे थे। तो लोग यहाँ पर ये मनोरंजन के लिए आते थे और वो स्विम, अगर आप अहमदाबाद के झूलता मीनारे में जाएं तभी वो, अगर झूलता मीनारा वो फील करना है तो लोग उसको हिलाते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से ये पुल को हिलाते दिखे और उसके बाद ये दुर्घटना हुई और यहाँ पर ज़्यादातर लोग गिरे और उसमें जो हताहत का आंकड़ा वो लगभग 132 के पार पहुँचा। शालिनी बिल्कुल। और आज इस पूरी घटना के ऊपर अमित शाह ने क्या कहा है वो भी दर्शकों को बता दें, क्योंकि आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था और अमित शाह जब उसमें संबोधित कर रहे थे तो अपने संबोधन के आखिर में उन्होंने इसी घटना का जिक्र किया, वो भी खासे दुखी दिखाई दे रहे थे। क्या कहा था अमित शाह ने, सुनिए आप। सबसे पहले कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चिर शांति मिले। तो अमित शाह के वक्तव्य को आपने सुन लिया और जैसा जनक भी इसके पहले बता रहे थे कि अब बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, शायद ही 2 से 3 लोग अब ऐसे होंगे जो अंदर, अगर उनका शव है तो उसे निकाला जाना बाकी है। और इसी के साथ मैं ये भी दिखा दूं कि जो बोट्स हैं वो अभी भी यहाँ नाव में घूमती आपको दिखाई दे रही हैं। इधर हलचल को मुझे क्रेन में भी दिखाई दे रही है अयाज, तो शायद ये जो मलबा है उसे हटाने का काम भी किया जा रहा है। अच्छा, पानी की हलचल भी एक बार अगर अयाज आप दर्शकों को दिखा दें, या आप देखिए जो मैं कह रही थी थमा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, आप देखिए उसमें हलचल होती हुई आपको दिखाई देगी। वजह यह है कि अब पानी निकालने का काम किया जा रहा है। पानी निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेस्क्यू टीम भरसक कोशिश कल रात से अभी तक कर चुकी है। जितने भी शव अंदर थे ये कहा जा रहा है निकाले जा चुके हैं। अब कुछ एक अगर होंगे अंदर फंसे तो उसके लिए जरूरी है यहाँ पर पानी को कम करना, और इसीलिए पानी निकाले जाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। और ऐसी स्थिति में जो हलचल है वो किनारों के ऊपर भी महसूस होती है, हमें दिखाई दे रही है। और बीच बीच में ये जो रेस्क्यू बोट आपको दिखाई दे रही है वो बहुत जोर से गोल गोल घूम रही है नदी के ऊपर, बहुत जोर से गोल गोल घूमना, क्योंकि जो पानी है उसमें हलचल हो सके और ऐसे में जो शव है वो शायद दूसरी तरफ आए और ढूंढने में उन्हें मदद मिल सके। और इसीलिए कई बार मैंने ऐसा देखा कि जो रेस्क्यू बोट है उसको बहुत तेज गति के साथ यहाँ पानी में गोल गोल घुमाया जा रहा है। वो तस्वीर भी आगे जैसे ही मिलती है मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन चारों तरफ आपको अभी भी जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वो दिखाई देगी। वो दूसरी तरफ आप दिखाइए, क्योंकि लोगों को हटाया जाना शुरू हुआ है। अयाज, जितना क्लोज आप कर सकते हैं आप दिखाइए कि भारी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे और अब कैसे उन्हें वापस यहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये जो तमाशबीन आकर खड़े होते हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाते हैं, दिक्कत पहुंचाते हैं, और इसीलिए अब लोगों को हटाया जा रहा है वहां से। और आप देखिए भारी संख्या में उल्टे पैर लौटते हुए एक दिशा की ओर आपको लोग यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि बीते 1 से 1.5 घंटे में भारी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और वो सब किनारे पर खड़े होकर सिर्फ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे, जिनकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी। अयाज, इधर ये पुल को ऊपर खींचा गया, ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये रेस्क्यू के काम को आगे बढ़ाने के लिए जो मलबा पड़ा हुआ था किनारे के ऊपर उसे भी हटाया जाना जरूरी था। शायद किनारे पर अगर कोई शव अभी पड़ा हुआ है तो उसे निकालने के लिए ये जो मलबा है उसे हटाया जाना जरूरी था। तो ये किस तरह से क्रेन की मदद से ऊपर खींचा गया है वो भी आपके सामने, और उधर जो लोग उल्टे पैर को वापस जा रहे हैं वो तस्वीर भी आपके सामने। इन सब के बीच
इन सब के बीच जो हर्ष संघवी ने कहा है, यहाँ गुजरात के गृह मंत्री ने वो क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि आधिकारिक बयान जो है और मरने वालों का जो आंकड़ा है वो जो पुष्टि करते हुए बयान है वही आप तक न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा रहा है। तो आप सुनिए कि इस पूरे हादसे के ऊपर क्या कहा है हर्ष संघवी ने। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफ़ा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। तारों को देख करके आप ये अंदाजा मत लगा लीजिए। तो कंपनी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, नकेल कसनी उसके ऊपर शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो मरने वालों का आंकड़ा है वो आखिर जो हर्ष संघवी ने बताया वो 132 का बताया है। हालांकि तब से अभी तक में अगर कुछ और इजाफा हो गया हो तो उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई अधिकारी या मंत्री की तरफ से अगर अगला बयान दिया जाए तो हम आपको बता सकें कि मरने वालों का एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है। इसके साथ फिर से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो आप देख लीजिए। दूसरा किनारा मुझे काफी हद तक साफ होता दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में जो वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे, पुलिस वालों ने उन्हें अब हटा दिया है। इसके अलावा कुछ लोग अभी आपको इधर तट पर खड़े भी दिखाई दे रहे होंगे। अयाज वो तस्वीर भी अगर आप दिखाइए। और वहीं पर जनक मौजूद हैं जिन्होंने आपको बताया कि कैसे बड़े बड़े पत्थर वहां दूसरे किनारे पर हैं और इसी वजह से पुल के किनारे पर जो लोग खड़े थे वो जब पुल टूटा तो उधर ही गिरे। मतलब कुछ लोग तो पानी में गिरे लेकिन कुछ बड़े पत्थरों पर भी गिरे और वहां उनका क्या हश्र हुआ होगा यह भी समझना बहुत मुश्किल काम है नहीं। अभी भी वहां पर स्ट्रेचर रखे हुए हैं ताकि अगर कुछ एक दो लाशें जो और अंदर दबी हुई हैं वो मिले तो उन्हें यहां से हटाया जा सके। और कुछ और फौज भी वहां पर तैयार रखी गई है क्योंकि देखिए बड़ी चुनौती है इन टीम के लिए भी, रेस्क्यू टीम के लिए भी बड़ी चुनौती है। इतना लंबा वक्त और इस वक्त में यहाँ से लोगों को निकाल पाना, सर्च ऑपरेशन चला पाना, तो ये टीम थके, इसके लिए दूसरी टीम तैयार है, मुस्तैद है। किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए, कोई हिला हवाली नहीं होनी चाहिए, हर संभव मदद तुरंत पहुंचनी चाहिए। तो ये तस्वीर अभी सुबह की मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं अभी 9:15 बज रहा है, लेकिन कल शाम 7 बजे से, क्योंकि 6:30 पर हादसा हुआ और उसके 20 से 30 मिनट के अंदर यहाँ तमाम टीमें पहुंच गई थी। तो तब से लेकर अब तक ये रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और अब भी ये सिलसिला चलता जा रहा है। मैं जनक का एक बार फिर से रुख कर ले रही हूँ क्योंकि जनक दूसरे छोर पर मौजूद है। जनक, ये लोगों को मैंने देखा कि हटाया जा चुका है और भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, पुलिस वालों ने उन्हें हटा दिया, लेकिन अभी तो वो आगे जाकर भी इकट्ठा होकर के मुझे लग रहा है परेशानी खड़ी करेंगे क्योंकि अभी आगे जाकर वो लोग इकट्ठा हो गए। जनक, दूसरी तरफ की क्या तस्वीर है? देखिए यहाँ पर भी भीड़ थी शुरुआत में, लेकिन यहाँ पर जो अभी आपको देख रहे हैं ना वो एनजीओ के लोग हैं, स्वयंसेवक हैं और बाकी आर्मी के लोग हैं। यहाँ पर देख लीजिए सारे लोग आपको जवान दिख रहे हैं, या आर्मी के मद्रास रेजिमेंट के जवान हैं। वहाँ पर टेंट्स लगाए जा रहे हैं। अगर ये ऑपरेशन अगर लंबा चलता है तो फिर उसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए आगे के लिए, इक्विपमेंट्स इसके पीछे आ गए हैं। साथ में आप आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा आपको नेवी के लोग भी दिखेंगे यहाँ पर, वडोदरा फायर की टीम भी यहाँ पर आपको दिखेगी। तो कुल मिला के सारी एजेंसियाँ जो रेस्क्यू टीम के लिए जिनको बुलाया गया था, चाहे वडोदरा से ही क्यों ना बुलाना पड़े आपको, लेकिन सारी एजेंसियों को यहाँ पर इसके राहत रेस्क्यू ऑपरेशन में बुलाया गया और उसका नतीजा रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो बचाने की एक उनकी कोशिश थी उसमें वो कुछ हद तक काफ़ी आगे बढ़ पाए और लोगों को वहाँ बाहर निकाल सके। यहाँ पर देखिए आरएसएस के जो लोग हैं वो यहाँ पर लोगों को जो जवान हैं उनके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर भी पहुँचे हैं, चूँकि कल रात से ये ऑपरेशन में लोग लगे हैं। लगभग 13 से 14 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। यहाँ पर देखिए आरएसएस के जवान दिख रहे हैं आपको, उसके अलावा जो आरएसएस के कार्यकर्ता है वो, और उसके अलावा उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई है। और उसके साथ साथ ये जवान भी पीछे आपको देख रहे हैं। जवान यहाँ पर उनको जैसे ही टास्क दिया जाएगा उसके बाद, क्योंकि मद्रास रेजिमेंट से हैं और इसके बाद उनको वहाँ पर भेजा जाएगा। तो दरअसल ये सारे जो लोग हैं वो पिछले 12-13 घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। मद्रास रेजिमेंट और बाकी आर्टिलरी यूनिट्स के जवान हैं। उसके अलावा
जहाँ पर आप देखिए पीछे जो अब तस्वीरें मैं कुछ और दिखा देता हूँ, जहाँ पर सारी एजेंसियों की कोऑर्डिनेशन की बदौलत ही आज इतने बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में चाहे वो वडोदरा से आई हो, यूनिट्स राजकोट से आए हो, सुरेंद्रनगर से भेजे हो, जामनगर से भेजे हो, सारी टीमों को यहाँ पर भेजा गया। और इसी का असर है कि आज सारी की सारी देखिए बीच में अगर आप जहाँ पे अब कैमरा मेरे राइट साइड जैसे घूमेगा तो आपको सारी की सारी जो बोट्स हैं, लगभग 20 से ज़्यादा बोट्स हैं आपके बिल्कुल सामने। मैं शालिनी हूँ तो सामने छोर पर जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जो बोट्स हैं वहाँ पर देखी जा रही है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट यही है जो मेरी यहाँ के मिनिस्टर और अधिकारियों से बात हुई कि आखिरी चरण में ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 2 से 3 लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हो सकते हैं। और इसी के चलते वो मैंने इससे पहले स्ट्रेचर्स भी दिखाए थे आपको, वो 2 से 3 स्ट्रेचर्स के लिए तैयार रखे गए हैं। और जैसे ही वहाँ से उनको लाया जाएगा उसके बाद ये ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी भी एक भी व्यक्ति अंदर न छूटे इसकी जिम्मेवारी इन अधिकारियों को दी गई है। और इसी के चलते पहले पानी, कीचड़ और सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से हटाई जाए और उसके बाद वहाँ से अगर कोई नीचे है पानी के तो उनको, चूँकि उनके जो परिजन हैं उनके 3 लोग ही क्यों, एक सवाल भी उठेगा कि आप कैसे अंदाज़ा लगेगा कि 3 लोग हैं। जिन परिवारों ने गुमशुदगी की बात कही थी या जो लोग थे उनको, जो उनके नाम अते पते जब टैली किए जा रहे थे तब 3 परिवारों की ओर से ये जानकारी आई कि हमारे एक व्यक्ति हैं वो अभी लापता है और वो वहाँ पर गए थे। और इसी के चलते 2 से 3 लोग ज़्यादा होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और इसी के चलते कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। मैं भी अब ये जो रेस्क्यू टीम है उनके साथ बोट पे बैठकर थोड़ा अंदर तक जाकर देखती हूँ कि कहाँ पर परेशानी है और रेस्क्यू में अभी कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही हैं। ये हम अब बोट पर सवार हो गए, हमें कहा गया बैठने के लिए। मैंने लाइफ जैकेट पहन ली है क्योंकि हर एहतियात और हर जो नियम है उनका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं बोट पर अब लाइफ जैकेट पहनकर बैठ गई हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग समाप्ति की ओर ये ऑपरेशन है। जनक ने भी आपको बताया था कि किस तरह से अभी कम ही ऐसे आशंका जताई जा रही है कि शव अंदर बचे होंगे जिन्हें निकाला जाना बाकी है। अच्छा, चूंकि हमने बीच से इन्हें बुलाया था तो लाइफ जैकेट थी नहीं यहाँ पर। एक ऑफिसर जो अंदर ही मौजूद थे वो उधर किनारे पर रह गए हैं। मेरे ख्याल से अयाज आपके लिए मुश्किल होगा उनकी तस्वीर दिखा पाना। उन्होंने अपना लाइफ जैकेट उतार कर मुझे दिया, मैं पहनकर इस बोट में बैठी हूँ और वो उधर ही किनारे पर रुक गए हैं जहां मैं मौजूद थी। क्योंकि ये जो आपको रेस्क्यू टीम दिखाई दे रही है ये बीच नदी में थी और तब हमने इन्हें इशारे से बुलाया, ये हमारे पास आए। और ऐसे में क्योंकि देखिए जो रेस्क्यू टीम है वो उधर से उस पार से चल रही है और लाइफ जैकेट भी सारे उधर रखे हुए हैं, इस पार नहीं रखे हुए हैं। चूंकि हमने बीच में बुलाया और हम यहाँ पर बैठे तो इसीलिए एक ऑफिसर उन्हें उतरना पड़ा अपना लाइफ जैकेट मुझे देने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर रखा हुआ नहीं था। अब हम धीमे धीमे आगे बढ़े। सर आप बात कर पाएंगे? पानी नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमने बीच से बुलाई थी, ये जो नाव थी यहाँ बीच नदी में थी और लगातार बार बार मैं और जनक हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असल समस्या और चुनौती जो है वो जो बीच की गहराई है वहां पर अगर कोई फंसा हुआ है या जो शव वहां पर है उन्हें निकाले जाने की है। किनारे पर वैसे भी बहुत कम पानी होता है और ऐसी स्थिति में जो भी है वो कल शायद जब ये हादसा हुआ होगा उस वक्त भी शायद चलकर या तैरकर बाहर निकल पाए होंगे। अब ये ऊंचाई भी जरा अयाज अगर आप दिखा पाए कितना ऊंचा ये पुल और वहां से नीचे जो गिरा होगा उसका क्या हाल होगा। और ये जो बीच की गहराई है ये तकरीबन 30 फीट की बताई जा रही है, 25 से 30 फीट की एक गहराई है। पूरी रात यहाँ पर अगर कोई फंसा होगा तो जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि संभावना बहुत कम है अब उसके जीवित रहने की। लेकिन अमूमन जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो हम ये देखते ही हैं कि चमत्कार कुछ न कुछ होता है, जो जिंदगी है वो बच जाती है और ऊपर वाले की मेहरबानी रहती है। तो ऐसी किसी जिंदगी की तलाश में अब भी जो गोताखोर हैं वो नदी में बार बार छलांग लगा रहे हैं और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उन जिंदगियों को बचाया जा सके। अब ये बोट से उधर आप दिखाइए, क्योंकि ज्यादातर मुझे अयाज जो रेस्क्यू टीम है वो उधर की ओर ही दिखाई दे रही है। हम आप ऐसा समझिए कि पुल के दाहिनी ओर है और हमारे इधर सिर्फ मात्र 1 या 2 बोट ही है, बाकी सारी बोट इधर की तरफ दिखाई दे रही है। और जो पानी निकाला जा रहा है वो भी इस ओर से ही। फिर से मैं आपको बताऊं, जो डैम है वो इधर की तरफ है। ये जो मौजूदा पानी आप देख पा रहे हैं ये उधर से बांध से छोड़ा जाता है।
इस नदी में जो भी पानी, इस मच्छू डैम में, इस मच्छू नदी में जो भी पानी आप देख रहे हैं वो उधर दूसरी तरफ डैम है जहां से छोड़ा जाता है और फिर उसके बाद वो जो पानी है वो इस नदी में दिखाई देता है जो अभी आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन खत्म है, लेकिन अब चूंकि जो शव है वो अंदर अगर रह गए, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि नीचे तो 10 से 10 फीट तक बताया जा रहा है कि कीचड़ भी है, तो इसीलिए पानी निकाले जाने का काम किया जा रहा है। और वो जो पानी निकाले जाने का काम है वो दूसरे छोर से किया जा रहा है, मतलब बांध से पानी अयाज इधर से छोड़ा जाता है, नदी का ये पानी उधर का ही है और अयाज पानी निकाला उधर से जा रहा है, दूसरी तरफ से पानी निकाला जा रहा है। ये दूसरी जो रेस्क्यू टीम है उसकी बोट के करीब तक हम पहुंच गए, जो पानी है वो उधर से निकाला जा रहा है। और बिल्कुल अयाज हम ये पुल के नीचे हैं, बिल्कुल पुल के नीचे हमारी बोट इस वक्त है। ये आप दिखाइए जरा ऊपर की तस्वीर, बिल्कुल ये जो पुल है उसके ठीक नीचे हमारी बोट है इस वक्त। और यहाँ से ऊपर की जो ऊंचाई है वो भी कम से कम मुझे 3 मंजिला दिखाई दे रही है, 3 मंजिला। और वो उधर की तस्वीर भी अगर अयाज आप दिखाएं, क्योंकि इसके पहले हम वहीं पर खड़े थे, दर्शक देखें, इसके पहले हम वहीं खड़े थे और वहीं से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। अब भी उधर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा खड़े दिखाई दे रहे हैं और ये इधर दूर तक आपको जो बोट है वो दिखाई दे रही है, अलग अलग जो रेस्क्यू टीम है वो दिखाई दे रही है। कोशिश, जद्दोजहद हर ये कि अगर अब भी कोई जिंदगी इस पानी के बीच फंसी हुई है तो उसे निकाला जा सके, और इसीलिए गिव अप नहीं कर रहे हैं। ये जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, चाहे जिंदगी हाथ लगे ना लगे या फिर जो शव है वो निकाल पाए या ना निकाल पाए। और सबसे मुश्किल जो है वो अलग अलग टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन, वो सबसे मुश्किल भरा होता है ऐसी परिस्थिति में, और वो कोऑर्डिनेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, उस अनाउंसमेंट के जरिए जो कोऑर्डिनेशन है वो बिठाने की कोशिश हो रही है। अब हम वापस किनारे पर आ गए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया यहाँ तक हमें लेकर आने के लिए। और अयाज बाहर निकलने के बाद तो अब आप वो ऑफिसर की तस्वीर दिखा ही पाएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ जैकेट मुझे दी थी। मैं वापस लौट आती हूँ सर आपको, बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम तो बता दीजिए। नतपस्ती पर्वत से झाड़ेदा। अच्छा, रात से ही लगे हुए हैं आप? हाँ, रात के जब घटना घटी थी उसके बाद ही आ गए थे? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखा आपने कि किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। वापस हम किनारे पर आ गए हैं और ये अब बोट पर बैठकर जो लगातार रेस्क्यू टीम के ही साथी हैं वो बोट पर बैठकर अब यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि लगातार ये जो पूरा घटनाक्रम है उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, और कल जैसे ही हादसे की जानकारी उन्हें मिली वो मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की, भूपेंद्र पटेल से उनकी बातचीत हुई। पहला ही ट्वीट जो प्रधानमंत्री का आया था उसमें घायलों के लिए मुआवजा, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का उन्होंने ऐलान किया था। तो इसके ऊपर भी वो जो प्रधानमंत्री नजर बनाए रखे हुए हैं और भूपेंद्र पटेल से उनकी बातचीत हुई वो भी आप सुनिए। और वो जो ट्वीट आया था प्रधानमंत्री का, क्योंकि इसके पहले भी मैं और जनक जब बात कर रहे थे आपने सुना था कि खबर जब इस घटना की मिली तो कैसे उस वक्त तुरंत अनुमान नहीं लग पाया था, 1 से 2 मिनट के अंदर अनुमान नहीं लग पाया था कि शायद हादसा इतना बड़ा होगा। लेकिन जैसे ही जो रेस्क्यू टीम है उसके बारे में जानकारी हम तक पहुंची कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के साथ जैसे ही बातचीत की उसके बाद जो पहला ट्वीट आता है प्रधानमंत्री का, और उस पहले ट्वीट में जिस तरह से मुआवजे का ऐलान किया जाता है तो एक पत्रकार के तौर पर हमारे लिए भी ये समझना बहुत मुश्किल नहीं था कि यह घटना कितनी बड़ी होगी। और इसीलिए हर चीज को संज्ञान में रखते हुए और हर चीज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं। और उस वक्त ही हमें ये समझ आ गया था कि यह घटना इतनी विकराल होगी जब ये खबर आई उसके 5 से 10 मिनट के भीतर ही। और यही वजह है कि जनक अहमदाबाद से तुरंत यहाँ के लिए भागे। बड़ोदरा में मैं उस वक्त मौजूद थी, मुझे हालांकि आर्टिस्ट